ये गलत कर रहे हैं। मानुष को दिखता है, ठीक है, अरे तोड़े क्या बात में, मेरे को नोटिस दिखाइए फिर तोड़िए, नोटिस दिखाइए, क्या मुझसे बात कीजिए। क्या नहीं, ये तोड़ने का टाइम नहीं दिया, हम लोग खुद आके तोड़ रहे हैं, गेट तोड़ रही है, ये तोड़िए, नोटिस तो देगा पहले। नोटिस आपको नहीं मिला है? नहीं, मेरे को नहीं मिला है, और ये जमीन तोड़ रहे हैं, ये एकदम गलत कर रहे हैं। नोटिस मिला होगा, एक सेकंड, अरे सर एक न्यूज एक्सपोज की खबर का असर। शहर के 42 नंबर वार्ड के सर्वपल्ली में बनाए अवैध गोदाम पर नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। न्यूज एक्सपोज की खबर पर सिलीगुड़ी नगर निगम के 42 नंबर वार्ड के सर्वपल्ली इलाके में बनाए अवैध गोदामों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई से इलाकाई लोगों में खुशी की लहर है। ज्ञात हो कि बीते 1 वर्षों से सर्वपल्ली इलाके के निवासी इन अवैध गोदामों के खिलाफ लगातार आंदोलन चला रहे थे और अंत में उनकी मेहनत रंग लाई। गुरुवार को नगर निगम ने बुलडोजर लगाकर इलाके के 4 अवैध गोदाम को तोड़ दिया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार 2 वर्ष पहले इलाके में कुल 6 गोदामों की रातों रात बनाकर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद दिन रात बड़ी बड़ी ट्रकों की आवाजाही और गोदामों में सामान लोडिंग अनलोडिंग का काम चलता था। किसी गोदाम में ईंट तो किसी में सीमेंट, किसी में लोहे की छड़, पाइप, टीन आदि रखा जाता था। इलाके की जर्जर सड़क से ट्रकों की आवाजाही की वजह से धूल और गोदामों में सामानों की उठापटक की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। कई बार शिकायतों के बाद भी गोदाम मालिकान ने लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पहले तो नगर निगम ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में आरटीआई के जरिए मालूम हुआ कि इन गोदामों के लिए निगम ने अनुमति ही नहीं दिया है। इसके बाद निगम ने लिखित शिकायत की। पिछले वर्ष निगम ने एक गोदाम पर बुलडोजर चलाया था और गुरुवार को 4 गोदामों को ढह दिया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बीते अप्रैल महीने में ही अवैध गोदामों को हटाने के लिए मालिकान को नोटिस दिया गया था, लेकिन दिए गए समय में अवैध गोदाम नहीं हटाए जाने के बाद गुरुवार को नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है। अवैध गोदाम के मालिक दिलीप अग्रवाल ने बताया कि बीते 28 अप्रैल को निगम का नोटिस मिला था। उस दिन भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद की वजह से श्रमिक नहीं मिला। अगले दिन से लोहे और टीन की अस्थायी स्ट्रक्चर को खोलने का काम शुरू कराया गया, बल्कि 60% स्ट्रक्चर खोल भी दिया गया था। हमने और 2 दिन की मोहलत निगम से मांगा था, लेकिन निगम ने आज ही बुलडोजर चला दिया। ये बुलडोजर जो नगर निगम का चल रहा है, बताया जा रहा है कि ये अवैध गोडाउन है, यहाँ पर नगर निगम का बुलडोजर जमकर चल रहा है। तस्वीर सीधी आप देख सकते हैं। बंद करने के लिए तो जब से नोटिस आया तब से काम टोटली बंद कर दिए थे हम लोग ऑलरेडी, और उसके बाद उनको जाके मिले भी हैं, रिटर्न में भी एप्लीकेशन दिए हुए कि हम लोग इसको डिसमेंटल कर देंगे। तो अभी जो लास्ट नोटिस आया था हम लोग को उसके बाद 3 दिन वर्किंग डे हॉलीडे था, फिर भी हम लोग का ऑलरेडी देखिए 50% से ज़्यादा शेड खुल चुका था और खुलने के प्रोसेस में है। तो उस बीच में भी अगर आके आप तोड़ देते हैं, आज या कल में कंप्लीट खुल जाता है शेड, उस बीच में भी आके अगर कॉर्पोरेशन का आदमी आके शेड को पूरा तोड़ रहा है तो ये तो असुविधा क्रिएट करने वाली चीज़ होगी हम लोग के लिए। तो बाकी इसके बाद कुछ व्यवस्था लेंगे आप लोग? व्यवस्था तो अब कॉर्पोरेशन को देखना है कि अगर हम लोग पीसफुली कोऑपरेट कर रहे हैं हर चीज़ों के लिए। काम टोटल बंद हो चुका है 8-9 महीना से। शेड खोलने का नोटिस आया, उसके बाद शेड खोलना भी स्टार्ट कर दिए। 1 मई का हॉलीडे पड़ गया, कुछ लेबर्स आ नहीं पाए, तो बाकी बैलेंस शेड आज खुल रहा था, तो उसके लिए भी परमिशन नहीं दिया कि आज रुक के शेड खोलने दे। नोटिस कितने दिन पहले आया था? नोटिस 28 को आया था, जिस दिन यहाँ पे बीजेपी का स्ट्राइक कॉल किया हुआ था, तो उस दिन नोटिस आया था हम लोगों के पास। तो उस दिन कोई लेबर मिला नहीं था काम करने के लिए, उस दिन नहीं हो पाया। अगले दिन सैटरडे था, फिर संडे था, फिर फर्स्ट में,
तो कंटिन्यू 4 डेज वर्किंग नहीं हो पाया। एक दिन में 3 गोडाउन आपका तोड़ दिया गया है। हाँ, एक दिन में यहाँ पे अब मंडे हॉलीडे था, ट्यूसडे को हम लोग लेबर को लगाया तो ट्यूसडे खुला, कल कुछ काम किया उन्होंने, तो अब कल फिर नहीं आ पाया। लेबर का मामला 1 दिन 2 दिन टाइम भी लग सकता है। टाइम ही नहीं क्या दिया। क्या लगा है, कौन सा चीज के लिए बार बार वो तोड़फोड़ हो रहा है? वो तो आप लोगों के सामने है, सबको यहाँ पे है। उन लोग तो एक ही बात बोल रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन तो हम लोगों ने काम बंद भी कर दिया और डिमोलिश करने के लिए हम लोग रेडी हैं इस चीज़ को। और ऐसा तो नहीं सिर्फ हम लोग अकेले इलीगल कंस्ट्रक्शन, जब हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो उस समय तो ऐसा कोई प्लान वगैरह की कुछ बोला नहीं गया था हमें कॉर्पोरेशन से। इसमें क्या होने वाला था, किसका कंस्ट्रक्शन है ये? नहीं, ये तो ऐसे टेम्प्रोरी शेड है और टेम्प्रोरी शेड का परमिशन तो गवर्नमेंट ने कभी दिया भी नहीं, हम लोग को बोला भी नहीं कि परमिशन लेना पड़ेगा। फिर भी हमें अगर मालूम भी नहीं है तो हम लोग पता चलने के बाद हम लोग डिसमेंटल करने लग गए थे। तो डिसमेंटल के प्रोसेस में भी 1 दिन का तो समय कम से कम देना चाहिए, मेरा ये कहना है। ह्यूज फाइनेंशियल जब वो लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि डिसमेंटल चल रहा है प्रोसेस, यहाँ पे आदमी ऑलरेडी शेड खोल रहा है, मोर देन 60% शेड खुल चुका है, उसके बाद भी अगर उसके बीच में घुस के अगर वो तोड़ रहे हैं तो ये चीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं। आप देख सकते हैं आज जो भी सामने शेड है 10-15 लाख का शेड है, इसको डिसमेंटल कर दिया गया इस तरह से, स्क्रैप हो गया था पूरा। देखिए पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, दैट इज सुपर इलीगल। ये तो जमीन हमारी है, इसमें हमने एक टेम्परेरी शेड बनाया है, वो सब तो है ना वहाँ पे, एक भी तो नहीं हटाया गया है। इनफैक्ट उनको तो आप लाइसेंस इशू कर रहे हो, उनको आप लाइट इशू कर रहे हो, सारी चीज़ें आप उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो। आपको सब पक्ष को देखना चाहिए में भी और बहुत कि कोई अत्याचार कोई के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत अत्याचार है। आज ये 4 दिन की छुट्टी थी कंटिन्यूअस, हमें कम से कम 2 दिन का टाइम हम मांग रहे थे कि 2 दिन हमें टाइम दिया जाए। हम इसको डिसमेंटल कर रहे हैं, 60% कर दिया, अभी 40% का बात है, तो उसके लिए तो 2 दिन का टाइम दिया ही जा सकता था। कोई बहुत बड़ा घटना नहीं है ये कि 2 दिन का टाइम, हम तो कर रहे हैं डिसमेंटल। एक तो क्या हम लोग नहीं मान रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, एडमेंट है, ऐसा नहीं है। मैं संजय गोयल, सेक्रेटरी हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन। मेरा नाम दिलीप अग्रवाल, ओनर ऑफ दिस प्रेमिसेस। আমার নাম অসমঞ্জ ব্যানার্জি, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এসএনসি। আজকেও এই অভিযানে ব্যস্ত আছি। এর আগেও আমরা এসে এখানে ইলিগাল কনস্ট্রাকশন ছিল, গোডাউন ভেঙে গেছি। আজকেও এই যতগুলো ইলিগাল কনস্ট্রাকশন আছে সব গোডাউনগুলো আমরা